नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आज है 26 फेब 2021। जिन लोगों को याद नहीं है या भूल गए हैं, 26 फेब 2020 दैट इज पिछले साल भी स्टॉक मार्केट में अच्छा खासा करेक्शन आया था। एग्जैक्टली एक साल पहले की बात कर रहा हूं दोस्तों। उस दिन भी मार्केट में अच्छी खासी भीषण गिरावट थी। उसमें कोविड का फॉल चल रहा था, लेकिन इस समय ये कोविड का फॉल नहीं है। कई सारे रीजंस हैं जिसके बारे में हम लोग आगे बातचीत करेंगे। आज के दिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो तो देखें तो दोस्तों आपको क्लियर कट दिखाई पड़ रहा है कि डिक्लाइंस के फेवर में तो मार्केट ब्रेथ है ही। करीब 500 स्टॉक एडवांस कर रहे थे और डिक्लाइन कर रहे थे 1230 स्टॉक्स। और इन बढ़ने वाले स्टॉक्स में एक भी स्टॉक निफ्टी 50 का नहीं था। तो दोस्तों इस समय सबसे ज़्यादा भीषण गिरावट आ रही है लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 से ज़्यादा का हो गया है दोस्तों। ये एक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली बात है कि निफ्टी 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 के ऊपर चले जाना। हिस्टोरिकल निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो जनरली 26 से 28 के आसपास रहता है जब कभी भी हाई वैल्यूएशन होते हैं तब। ऐसे में दोस्तों इस समय 40 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चिंता की बात तो है ही। इसी कारण आपको निफ्टी 50 और सेंसेक्स में भीषण गिरावट दिखाई पड़ रही है। करीब 4% के आसपास निफ्टी 50 और सेंसेक्स गिरे। अगर बात करें निफ्टी बैंक की तो करीब 5% की 5% ऑफ निफ्टी बैंक हैज फॉलन। अगर बात करें मिड कैप और स्मॉल कैप में तो कम से कम लार्ज कैप से उनमें से कम गिरावट आई, लेकिन ऐसा कोई भी इंडेक्स नहीं था जिसमें आज गिरावट नहीं थी। और दोस्तों यही रीजन है कि आप देख सकते हैं मार्केट से अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। मार्केट में कोई फंडामेंटल रीजन नहीं है जिसकी वजह से मार्केट में क्रैक आए, क्योंकि अगर आप देखेंगे यूरोपियन मार्केट्स में तो यूरोपियन मार्केट्स में भी है प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, लेकिन जो भीषण गिरावट इंडिया में दिखाई पड़ रही है वो बाहर की मार्केट्स में नहीं है, क्योंकि निफ्टी का वैल्यूएशन इज ओवर वैल्यूड। इसमें 40 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर निफ्टी चल रहा है, विच इज नॉट द केस विद अदर मार्केट्स। तो इसी कारण दोस्तों यूरोपियन मार्केट्स में भी प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, बट इस कदर नहीं जिस प्रकार से इंडिया में चल रही है 4% फॉर लार्जर इंडाइसेस एज वेल। और दोस्तों ऐसा बहुत ही कम होता है कि टॉप लूजर और टॉप गेनर्स में अगर बात करें तो कोई भी टॉप गेनर नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिंगल स्टॉक जो कि गेन कर रहा हो। एवरी स्टॉक ऑफ निफ्टी 50 वाज फॉलोइंग टू सच एन एक्सटेंट कि ओएनजीसी गिरा है करीब 7% के आसपास। पिछले कुछ दिनों में काफी ज्यादा रेस लगाई ओएनजीसी ने, तो वो सारी की सारी छटाई हो गई है इनकी। आज ये 8 पॉइंट गिरे हैं, करीब 6.5-7% के आसपास। जेएसडब्ल्यू स्टील, हीरो मोटोकॉर्प, एम&एम। अच्छा दोस्तों ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स में गिरने के पीछे भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि मैं अभी सब्सिक्वेंटली कवर करूंगा। अगर बात करें कौन से वो स्टॉक्स हैं जिनमें की भारी बिकवाली दिखाई पड़ी, जिसमें भारी वॉल्यूम के साथ बिकवाली दिखाई पड़ी, तो नंबर 1 पे है भारती एयरटेल। आप देख सकते हैं ऑल्दो गिरा ये 4% के आसपास है, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम में इसमें बिकवाली हुई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक एंड टाटा मोटर्स, तो ये वो 4 स्टॉक्स है जिसमें की हैवी वॉल्यूम में आज ट्रेडिंग हुई और अच्छे खासे स्टॉक्स भी क्रैक करे। फिलहाल दोस्तों अगर हम लोग नज़र डालें निफ्टी 50 के चार्ट पे तो कल आपको ये जो कैंडल बनी दिखाई पड़ रही थी, मैंने कल आपको बताया था कि इसमें एक शूटिंग स्टार पैटर्न बन रहा है, जो कि इस तरह का एक कैंडल बनता है जिसमें कि सेलर्स ज़्यादा हावी होते हैं विजावी बायर्स। तो बायर्स कम है, सेलर ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग का माहौल दिखाई पड़ सकता है। बट इस प्रकार की 4% की प्रॉफिट बुकिंग का माहौल एक दिन में मुझे नहीं मालूम था भाई कि 4% भी गिर जाएगी। एंड दिस वॉज मोर एग्रेवेटेड, ये जो फॉल है और ज़्यादा एग्रेवेट हो गया, क्योंकि इस प्रकार की सुबह न्यूज़ थी कि यूएस एयरफोर्स ने सीरिया पे बॉम्ब गिराए हैं, जिसके चलते मार्केट में एक और पैनिक सेलिंग का रीजन मिल गया। जीडीपी ग्रोथ को लेकर भी क्वेश्चन थे कि भाई इंडिया की जीडीपी ग्रोथ कैसी आएगी। इसके अलावा वीकेंड भी था, कई सारे कारण थे जिसकी वजह से मार्केट में जबरदस्त सेल ऑफ आया और 4% के आसपास लार्जर इंडाइसेस दैट इज लार्ज कैप इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स एंड निफ्टी गिरे। फिलहाल दोस्तों देखने वाली बात यह है कि निफ्टी ऑलमोस्ट 14,500 के आसपास आ गया है, जो कि मैंने आपको बोला था कि 14,500 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं आपको, और ऑलमोस्ट उस लेवल पे वो आज आ गया। उसने आज इंट्राडे के लो के बारे में बात करें दोस्तों तो 14,476 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 14,476 का उसने आज लो बनाया था। अभी मेरा मानना दोस्तों यह है कि निफ्टी के जो बॉटम आउट लेवल हैं, जो कि मुझे अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ रहे हैं, वो हैं 14,200। और ये बात मैंने आपको आज नहीं बोल रहा हूँ, ये बात मैंने आपको एक
हफ्ते पहले बोली थी। आई टोल्ड यू दिस थिंग वंस निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट दीज कैंडल्स, जब ये इन कैंडल्स पे चल रहा था। आई जस्ट शो यू, आई लार्ज इट टू यू सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तब मैंने आपको बताया था कि निफ्टी 50 में आपको 14,500 एंड 14,200 के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकते हैं। तो फिलहाल 14,500 तो आ चुका है, लेट्स वेट फॉर 14,200 लेवल एज वेल। देखो, मार्केट में गारंटी तो किसी चीज़ की नहीं होती है, लेकिन मार्केट में अगर हम लोग देखें, उसके इंडिकेटर्स देखें, तो हमें पता चलता है कि आरएसआई भी वीक हो चली है, ऑलमोस्ट 44 के आसपास आ गई है। तो ऐसे में दोस्तों मुझे लगता है डेफिनेटली मार्केट कैन टच 14,200। तो दोस्तों इसको एज अ एनालिसिस टूल रख सकते हैं, एज अ पॉइंट रख सकते हैं अपने बैक ऑफ द माइंड। अदरवाइज आप सोचें कि 14,200 अगर 14,300 गया और आपने कहा 14,200 तो नहीं गया, आपने बोला था, तो प्लीज़ मेरे को ब्लेम मत करना गाइज, क्योंकि आई एम नॉट द मार्केट, आई एम अ स्मॉल पार्टिसिपेंट ऑफ दिस मार्केट। जो मुझे लगता है एज पर माई विजडम मैं आपके साथ शेयर करता हूं। बाकी आपको जो लगता है यू कैन लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। फिलहाल दोस्तों इंट्राडे के चार्ट के बारे में बात करें, कल के दिन दोस्तों मार्केट वाज एब्सोल्युटली फ्लैट और थोड़ा सा बिकवाली के साथ मार्केट क्लोज हुआ था लास्ट घंटे में, जिससे कि पता चल रहा था कि आज भी फॉलो थ्रू वीकनेस का रहेगा। लेकिन इस प्रकार की वीकनेस की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मार्केट को, जिस प्रकार की वीकनेस दिखाई पड़ी। इनिशियल मतलब अगर 15 मिनट्स कैंडल को छोड़ दें तो इनिशियल का जो ये जग था इसको छोड़ दें तो पूरे दिन मार्केट हैज़ बीन इन एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर। कोई ऐसी 15 मिनट्स की कैंडल नहीं है जिसमें कि आपको वीकनेस ना दिख पड़ रही हो। अगर दोस्तों ऑल्दो लास्ट के 2 घंटे पहले थोड़ी सी बाइंग जरूर आई, वैल्यू बाइंग इमर्ज होकर के आई अप्रॉक्सीमेटली एट 14,550 लेवल्स, लेकिन उसके बाद फिर से लास्ट 1 घंटे में अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ, क्योंकि वीकेंड है, लोग कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, कोई भी अपनी पोजीशंस को वीकेंड में नहीं लेना चाहते हैं। और दोस्तों ये बात मैंने आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी बताई थी दैट यू मस्ट नॉट स्क्वायर ऑफ यू मस्ट नॉट टेक ओवर योर पोजीशंस फॉर वीकेंड। और आप देख सकते हैं उसका टाइम एग्जैक्टली मैंने आपको इस टाइम पे बताया था दैट यू मस्ट नॉट टेक कैरी फॉरवर्ड योर पोजीशंस फॉर द नेक्स्ट डे, और अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करके जाइएगा। यू शुड नॉट कैरी योर पोजीशंस फॉर द नेक्स्ट डे, क्योंकि मंडे को क्या होगा, वीकेंड में क्या न्यूज आएंगी आपको कुछ नहीं पता। दोस्तों सिमिलर चार्ट स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं इन दी निफ्टी बैंक एज वेल। कल के दिन लास्ट में गिरावट थी 1 घंटे में, जिसकी वजह से आपको एक शूटिंग स्टार का पैटर्न आपको निफ्टी बैंक में भी दिखाई पड़ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि आज के दिन भी वीकनेस रह सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली वो फॉलो अप तो रहता ही रहता है। तो फॉलो अप तो रहा, लेकिन काफ़ी अच्छे गैप डाउन के बाद उसने फॉलो अप कंटिन्यू रखा और एक शानदार गिरावट आपको आज दिखाई पड़ी है। फिलहाल ऑलमोस्ट डे लो पर मार्केट क्लोज हुई है, ऑलमोस्ट डे लो पर, आई वोंट से कि डे लो पे खत्म हुई है, बट ऑलमोस्ट डे लो पर मार्केट ने आज क्लोजर दिया है। अगर आप डे कैंडल का चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरएसआई इज फॉलिंग और मार्केट में वीकनेस आपको साफ साफ दिखाई पड़ रही है। एंड यू कैन वेरी वेल विजुअलाइज कि ये जो गिरावट है दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस एज वेल, और वैल्यूएशंस तो ऑफ कोर्स इस समय बहुत ज़्यादा पहुंची गई थी, जिसकी वजह से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई पड़ रही है। दोस्तों जिस हिसाब से चार्ट स्ट्रक्चर बता रहा है उस हिसाब से तो बहुत ज़बरदस्त वीकनेस आने के चांसेस हैं, और ऐसा लग रहा है मार्केट कैन रीटेस्ट 33,500 लेवल्स अगेन। तो 33,500 के लेवल्स और 33,000 के लेवल हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म में आते हुए दिखाई पड़े। इफ नॉट देन एटलीस्ट 33,500 तो आपको एक्सपेक्ट करना ही चाहिए। फिलहाल दोस्तों मार्केट की ब्रेथ है वीक। अगर दोस्तों 33,500 नहीं आता है तो प्लीज़ डू नॉट ब्लेम मी, जो कि मुझे दिख रहा है चार्ट पे, मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। जो मेरी एनालिसिस है टू द बेस्ट ऑफ माई विजडम आई ट्राई टू शेयर विद यू ऑल। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि आज के दिन मार्केट में कोई पॉजिटिव न्यूज़ थी नहीं, मार्केट में आज भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। लेकिन जब मार्केट में सेल ऑफ चल रहा होता है तो मार्केट को कुछ गुड न्यूज़ समझ में नहीं आती है, और उसी प्रकार से जब मार्केट में तेज़ी चल रही हो तो कोई बैड न्यूज़ समझ में नहीं आती है। फिलहाल बात करें दोस्तों आज की गुड न्यूज़ की, तो निफ्टी इज़ बैक एट 14,500। लोग कहेंगे कि सर ये कोई गुड न्यूज़ थोड़ी नहीं है, बट गाइज बिलीव मी, जो लोग नीचे के लेवल पे बाय नहीं कर पाए हैं, लोग कैश हाथ में लेकर के बैठे हैं, ऊपर के वैल्यूएशन पे ज़बरदस्ती इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेरे लिए दोस्तों मेरे हिसाब से उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्स पे बाय करने की। जनरली ये 500 पॉइंट की गिरावट निफ्टी 50 में एक दिन कभी नहीं आती है, तो एक दिन में अगर इस प्रकार की गिरावट आई है, आई थिंक यू शुड यूटिलाइज इट, यू शुड एक्यूमुलेट गुड स्टॉक्स ऑन डिप्स।
फिलहाल दोस्तों आज जीडीपी का डेटा आना था और जीडीपी का डेटा आया है 0.4%। जीडीपी ग्रोथ हैज़ कम एट 0.4% और गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है इसमें 8% का जीडीपी ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी गुड न्यूज़, बट अल्टीमेटली जो है आपके सामने। इंडिया विक्स दोस्तों आज के दिन ऑलमोस्ट 30% अप चला गया था, 30% अप टू सच एन एक्सटेंट कि 30 के ऊपर विक्स चला गया था। जनरली अगर निफ्टी को हम लोग बात करें, निफ्टी जब बहुत ही स्मूथ और स्टेबल होता है तो निफ्टी का जो विक्स है, इंडिया विक्स है, तो जनरली वो 12 से 15 के आसपास रहता है और जब वॉलेटिलिटी हाई रहती है तो उस समय 22 टू 24 रहता है। आज के दिन विक्स वाज ऑलमोस्ट 30 और दोस्तों 30 का विक्स इज वेरी वेरी हाई और आपको जान करके हैरानी होगी जब इंडिया में कोविड क्रैश चल रहा था उस समय विक्स वाज ऑलमोस्ट 80। तो आप समझ सकते हैं उस समय क्या कोहराम मचा होगा और आप जानते हैं दोस्तों उस समय तो लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे थे। फिलहाल आज के दिन दोस्तों विक्स वाज 30 विच इज अगेन वेरी वेरी हाई और अगर आपने मेरा विक्स का वीडियो नहीं देखा है दैट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो, यू मस्ट नॉट मिस दैट। इसके अलावा दोस्तों कई सारी गुड न्यूज़ हैं रिगार्डिंग पीएफसी के बोर्ड ने 1 लाख करोड़ का फंड रेजिंग FY22 में अप्रूव किया है विच इज़ अगेन अ पॉजिटिव न्यूज़ क्योंकि पीएफसी और पावर फाइनेंस की वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा कैश क्रंच में रहते हैं। अगर उनको फंड्स मिलते हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों इट्स अ ग्रेट न्यूज़ क्योंकि अल्टीमेटली जो फाइनेंस कंपनीज होती हैं वो पैसे से ही पैसे को बनाते हैं। तो अगर उनके पास फंडिंग रहेगी, पैसे रहेंगे तो फिर ऑफकोर्स दे कैन लेंड एंड दे कैन जनरेट इवन मोर प्रॉफिट्स एंड कैश। तो दोस्तों पीएसयूज में इस समय बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन चल रहा है, नॉट ओनली ऑफ दोज कंपनीज स्पेसिफिक बट ऑल्सो फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। आज दोस्तों एक और भी न्यूज़ थी रिगार्डिंग आईओसी और आईओसी ने ये न्यूज़ थी मार्केट में कि आईओसी इज गोइंग टू इन्वेस्ट ₹32,946 करोड़, एक बड़ा अच्छा खासा केपेक्स है जिसको कि वो पानीपत रिफाइनरी जो कि उनकी एक बहुत ही फेमस रिफाइनरी है जिससे अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है, तो उसको एक्सपैंड करेंगे। उसकी कैपेसिटी एक्सपेंशन होगी 25 मिलियन टन पर ईयर जो कि अभी एग्जिस्टिंग टाइम पर 15 मिलियन टन पर ईयर की उसकी कैपेसिटी है। तो ऑलमोस्ट इफ आई वुड से डबल तो नहीं है बट ऑलमोस्ट काइंड ऑफ डबल की कोशिश कर रहे हैं। एक और भी न्यूज़ है दोस्तों बहुत ही शानदार, वो है एसबीआई की तरफ से और एसबीआई में दोस्तों इस प्रकार की न्यूज़ आ रही है कि बहुत ही जल्दी एसबीआई एएमसी का आईपीओ ला सकता है। और अभी दोस्तों एसबीआई कार्ड्स जिसका कि आईपीओ आया था 750 रुपीज़ का पिछले साल, समय इसमें बहुत ही भयंकर गिरावट आई थी और स्टॉक चला गया था ऑलमोस्ट 500 के नीचे, लेकिन अभी दोस्तों स्टॉक वहीं से डबल हो गया और चल रहा है 1000 के ऊपर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर एसबीआई एएमसी का आईपीओ आता है वो भी बहुत दमदार होने वाला है। तो जिन लोगों ने भी एसबीआई के स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है प्लीज़ कीप होल्डिंग क्योंकि आई एम श्योर शेयर होल्डर कोटा डेफिनेटली आपको मिलेगा। आज के दिन दोस्तों गवर्नमेंट की एक और पॉलिसी का डिस्कशन और अनाउंसमेंट और र्यूमर या फिर जो भी कहें आप न्यूज़ कह सकते हैं या न्यूज़ इज़ अ बेटर वर्ड क्योंकि इस प्रकार की न्यूज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी। दैट इज़ गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 418 प्रोजेक्ट्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग और आप लोग को मालूम होना चाहिए एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर के सिर्फ 2 ही कंपनीज है जो कि इंडिया में प्राइमरी काम करती हैं, वन इज़ प्राज इंडस्ट्री एंड वन इज़ इंडिया ग्लाइकोल। ये दोनों प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एथेनॉल का। तो दोस्तों बेसिकली मेरे से अगर ये न्यूज़ के बारे में बात करें तो दिस न्यूज़ इज स्पेसिफिकली पॉजिटिव फॉर दीज 2 कंपनीज ओनली। तो दोस्तों ये तो थी पॉजिटिव न्यूज़। अब हम लोग बात करते हैं क्या है नेगेटिव न्यूज़। तो नॉट सो गुड न्यूज़ में सबसे पहली न्यूज़ तो ये है कि निफ्टी का जो आज का फॉल है वो मई 2020 से सबसे वर्स्ट फॉल है। मतलब अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट वर्स्ट फॉल में से एक माना जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मार्केट की सबसे बड़ी वरी है वो वैल्यूशंस तो हैं ही जो कि अभी 40 के ऊपर चल रही है। आज को दिन थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ होगा आई एम श्योर, लेकिन 40 की जो वैल्यूशन है 40 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो निफ्टी की है वो तो है ही। इसके अलावा बढ़ते हुए बॉन्ड यील्ड्स एक बहुत बड़ी वरी है मार्केट की क्योंकि जैसा कि मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है अगर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी क्योंकि बॉन्ड्स आर दी सेफर इंस्ट्रूमेंट, सेफर इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, तो मार्केट को लगेगा कि मैं पैसा स्टॉक मार्केट में क्यों लगाऊं और इससे बेहतर हम बॉन्ड में पैसे लगाएं, वहां पे बेहतर यील्ड मिल रही है। व्हाई टू इन्वेस्ट इन रिस्कियर एसेट्स लाइक स्टॉक मार्केट। तो इस कारण दोस्तों मार्केट स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल करके बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकती है। दोस्तों ये भी एक वन ऑफ दी मेजर वरीज है, इसको मैं काफी दिनों से काफी हफ्तों से फ्लैग कर रहा हूं आपके सामने।
इसके अलावा दोस्तों डीजीसीए की भी एक बहुत ही ज़बरदस्त गाइडलाइन आई है जो कि मेरे हिसाब से एयरलाइन स्टॉक्स के लिए एक बहुत ज़बरदस्त झटका है। डीजीसीए ने सर्कुलर इशू किया है जिसमें कि उन्होंने डायरेक्शन दिया है कि जो भी पैसेंजर बिना बैगेज के उनकी फ़्लाइट में जाता है तो उनको टिकट में कंसेशन मिलना चाहिए। अगर आप लोग ऐसा पैसेंजर बात करें तो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप फ्लाइट में जाते हैं सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर किसी भी एविएशन कंपनी के लिए उसके फ्यूल का होता है, और फ्यूल जितना ज़्यादा कंज्यूम होता है जितना ज़्यादा उस फ्लाइट में लगेज है। तो अगर बाई चांस लगेज या फिर वेट कम होता है तो उनके जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो कम होता है, तो उनको पैसेंजर से भी कम फ़ी चार्ज करनी चाहिए, कम टिकट्स में जो फ़ी कंसेशन मिलना चाहिए। ऐसा एज अ कंज्यूमर तो ठीक है, लेकिन अगर बात करें एविएशन स्टॉक्स की तो आई डोंट थिंक सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर देम। इसीलिए दोस्तों मुझे समहाउ एविएशन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट पसंद कम ही है, क्योंकि उनके फ़ायदे की न्यूज़ कम होती हैं और उनके झटके वाली न्यूज़ ज़्यादा होती हैं। दैट्स वाई आई जनरली डू नॉट इन्वेस्ट इन एविएशन स्टॉक्स। ये एज अ दिस इज़ माई फिलॉसफी। मैं गलत भी हो सकता हूँ, हो सकता है आज से 10 साल बाद एविएशन स्टॉक्स बहुत भाग रहे हो, लेकिन मेरी ऐसी फिलॉसफी है तो मैं इन्वेस्ट नहीं करता हूँ। बाकी आपको अपना इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके डेफिनेटली करना है। अगर वो कहते हैं यू मस्ट गो हेड। इसके बाद दोस्तों जस्ट डायल में एचडीएफसी म्यूचुअल फंड ने 2.73% स्टेक को सेल किया है। ये न्यूज़ भी आज मार्केट में थी और जिसके कारण आपको आज कुछ और सेल ऑफ दिखाई पड़ा। कमोडिटी के प्राइसेस दोस्तों ये मैंने आपको कम से कम 2 महीने पहले से बोलना शुरू किया है। जब आई एम श्योर आपको याद होगा, याद है दोस्तों तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि एनएमडीसी अपने प्राइसेस बढ़ा रही है, ये सो एंड सो जीएमडीसी अपने आयरन ओर के प्राइसेस बढ़ा रही है, फाइन आयरन के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ये मैं आपको रेगुलरली पिछले 2 महीने से बता रहा हूँ। आई एम श्योर आप लोग को ये बातें याद होंगी। अगर बातें याद हैं तो दोस्तों आज इस प्रकार की एनालिसिस मार्केट में चल रही है और न्यूज़ चल रही है कि कमोडिटी प्राइसेस 70 to 75% ऊपर हो गए हैं। और दोस्तों अगर कमोडिटी प्राइसेस ऊपर होंगे तो इसके डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेंगे स्पेशली जो कि मेजर कंज्यूमर हैं कमोडिटीज़ के, स्टील के, आयरन के, और उनमें प्राइमरी कंज्यूमर्स आर ऑटो स्टॉक्स। तो दोस्तों ऑटो स्टॉक्स को भी इसी कारण आप देख सकते हैं काफ़ी प्रेशर में चल रहे हैं। एम&एम देख लें, हीरो मोटोकॉर्प देख लें, मारुति देख लें, आशा मोटर्स देख लें, ये सभी के सभी इसीलिए ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस आर शूटिंग, लेकिन वो लोग अपने प्राइसेस को बढ़ा नहीं पा रहे हैं, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में अगर आप देखें तो ऑटो सेक्टर की हालत इसमें फिर से गंभीर हो गई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर आप ऑटो सेक्टर में निवेशित हैं तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो फिर आप टाइम टू टाइम प्रॉफिट बुक करते रहें, ये मैं आपको रेगुलरली बोलता हूं। थैंक यू सो मच दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों WSG स्टार SIP पे आई एम श्योर आप लोगों ने आज कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा। बहुत ही ज़बरदस्त टूल है, नहीं इन्वेस्ट किया है दोस्तों तो ये मंडे को डेफिनेटली कर लेना, बिकॉज दैट्स अ ग्रेट टूल आप लोग के लिए बनाया। इन केस इफ यू वांट टू इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म, WSG स्टार SIP इज द बेस्ट टूल। बाय बाय फॉर नाउ।